औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। टुडे वी लर्न अबाउट ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल प्राइमरी इंग्लिश स्टूडेंट बुक सेकंड एडिशन फॉर ग्रेड 4। इस बुक का हमने यूनिट नंबर 10 जो था वो हमने लास्ट टाइम लर्न करना स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो में हमने उसका हाफ यूनिट लर्न किया था। इस यूनिट में हम इसका रिमेनिंग पार्ट जो है वो लर्न करेंगे। वो है हमारे पास नॉन फिक्शन ग्रामर है। एडजेक्टिव्स इसमें हम रीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासीफाई यूज़ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी, साइज़, शेप, कलर एंड ओरिजिन। यहाँ पे हमारे पास है कि ऐसा वर्ब जिसमें उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, साइज़, शेप, कलर एंड ओरिजिन के साथ उसको यूज़ किया जाए उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी रेफर्स टू द काइंड, डिग्री और क्वालिटी ऑफ समथिंग। आई एम अ क्लेवर गर्ल, ये है क्वालिटी, ठीक है। क्लेवर यूज़ हुआ है, क्लेवर वर्ड्स, इट्स अ एडजेक्टिव पार्ट। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, यहाँ पे हम लर्न करेंगे क्वांटिटी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। रेफर्स टू हाउ मैनी एंड हाउ मच ऑफ समथिंग। आई टुक फ्यू ऑफ द स्टोरी बुक्स होम। फ्यू जो यूज़ हुआ है ये हमारे पास इसकी बताई गई है क्वांटिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ शेप, डिस्क्राइब द शेप्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स। आई हैव अ रेक्टेंगुलर soft board. Adjectives of size refers to how big or small the object is. I ordered a big ice cream pack. Adjectives of origin refers to the place where object, यहाँ पे objective originated from, यहाँ पे हमने जहाँ पे place mention करनी है वो है the clothes are imported from a boutique in France. फ्रांस से हुआ था। Adjectives of colors refers to the colors of objectives. I like black dresses. यहाँ पे कलर मेंशन हुआ है। नो ए सेक्शन में हमने क्या रीड करना है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड क्लासीफाई ईच इनटू एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी, साइज, शेप, कलर एंड ओरिजिन इन योर नोटबुक्स। यहाँ पे हम बच्चों को आइडेंटिफाई करवाएंगे कि एडजेक्टिव्स किस तरह से हम यूज़ करेंगे। इन सेंटेंसेस को बच्चों को लर्न करेंगे, देन वो आइडेंटिफाई करेंगे कि इस सेंटेंस में कौन सा एडजेक्टिव्स यूज़ किया गया है। कुछ सेंटेंसेस में वन से मोर जो हैं वो एडजेक्टिव्स यूज़ किए गए हैं। फर्स्ट में हमारे पास है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है। आई बॉट अ स्ट्रेट नेवी ब्लू ट्राउज़र। स्ट्रेट जो है ये साइज़ को मेंशन किया गया है और एंड नेवी ब्लू शेप को और कलर को। थर्ड में डॉग्स आर फ्रेंडली एंड लॉयल पेट्स। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। इसी तरह से ही हम बच्चों को उनको रीड करवा के उसमें से आइडेंटिफाई करवाएंगे कि ये कौन सा एडजेक्टिव्स इस सेंटेंस में यूज़ हुआ है ताकि बच्चे इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। 5 में हमारे पास एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन है और 6 में हमारे पास एडजेक्टिव्स ऑफ कलर है और इसमें हमारे पास 7 में हमारे पास है एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन प्लस जहाँ पे देखें जैन बॉट अ ब्लैक मलेशियन बैग्स फॉर हर बर्थडे। कलर भी एंड ओरिजिन भी यहाँ पे डिस्क्राइब है एडजेक्टिव्स। आई वोर अ रेड कॉटन पाकिस्तानी शर्ट टू द पार्टी। एडजेक्टिव्स ऑफ कलर प्लस ओरिजिन। नेक्स्ट हमारे पास राइट 3 सेंटेंसेस यूजिंग एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन। जहाँ पे हमने 3 सेंटेंसेस बच्चों से राइट करवाने हैं। जैसे ऊपर हमें एग्जांपल दी गई है, मलेशियन बैग है, पाकिस्तानी शर्ट है। यहाँ पे हम बच्चों से पाकिस्तानी ट्राउज़र, आई लाइक पाकिस्तानी ट्राउज़र्स और शूज़। इसी तरह से ही मलेशियन या और दुबई बैग्स, इस तरह से ही आप जो है बच्चों से सेंटेंसेस लिखवा सकते हैं। जैसे अबायाज़ फ्रॉम सऊदी अरेबिया। ओरिजिन से रिलेटेड आप इनसे सेंटेंसेस राइट करवा सकते हैं। 3 कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं। कंपाउंड वर्ड्स, इट इज़ मेड फ्रॉम 2 स्मॉल वर्ड्स। कंपाउंड मीन्स होता है कि जो कम्बिनेशंस ऑफ 2 थिंग्स, ठीक है, उसको कंपाउंड बोलते हैं। यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज हम देख रहे हैं, कंपाउंड वर्ड्स हैं, तो इट्स मीन दैट के कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स हैं। ऊपर हमें एग्जांपल्स के साथ इसको
बताया गया है। नाउ हमने इसको आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पे हमने समझना है ब्रेक द फॉलोइंग कंपाउंड वर्ड्स इनटू देयर ओरिजिन फ्रॉम फॉर्म एंड टॉक अबाउट हाउ बोथ वर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि किस तरह से दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कार्गो मीन व्हीकल्स हैं और गो मीन्स एक्शंस ऑफ मूवमेंट्स हैं। कार्गो गुड्स कैरिड इन अ शिप। इसी तरह से कप बोर्ड है, नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमने सेपरेट करना है और इनके मीनिंग्स हमने लिखवा के बच्चों से, जैसे हमने कार का व्हीकल लिखा है, कप का हम लिखेंगे कप मीन्स है अ कंटेनर दैट होल्ड्स लिक्विड, जब फॉर होल्ड लिक्विड। और बोर्ड क्या होता है, ये एक मटेरियल होता है, फॉर एग्जांपल वुड का भी हो सकता है या फिर प्लास्टिक का हो सकता है। तो इसका जो हम कंपाउंड वर्ड का मीनिंग यहाँ पे कप बोर्ड का लिखेंगे, इज़ अ पीस ऑफ फर्नीचर यूज फॉर स्टोर आइटम्स लाइक डिशेज। डे लाइट जो है, डे मीन्स नेचर है, नेचुरल है, लाइट नेचुरल लाइट जहाँ से रिलेटेड लिया गया है, सन है, सन से इसको रेफर्स किया गया है, सन ड्यूरिंग द डे। इसको हम इस तरह से भी होप्स और क्लैरिटी या फिर फ्रेश स्टार्ट इसके मीनिंग्स में ले सकते हैं। इसी तरह से ही बटरफ्लाइज है, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ले सकते हैं, ब्यूटी के लिए भी या फिर फ्रीडम के लिए भी। नेक्स्ट हमारे पास एग शेल है, ये आउटर कवरिंग है, इट्स मीन एग शेल आउटर कवरिंग को बोला जाता है और ये डिफरेंट मीनिंग्स में यूज़ हो सकता है, जैसे डेलिकेट्स। इस सेक्शन में हमारे पास क्या है, कंप्लीट द वर्ड्स एंड यूज़ देम टू मेक योर ओन सेंटेंसेस। यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल बुक लिया है, शी बोरोड अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, लाइट बिगेन टू फॉल। नेक्स्ट एयर है हमारे पास, एयर का हम क्या लिखेंगे, आई रियली इंजॉय कंट्री एयर्स। नेक्स्ट हमारे पास ब्लैक है, फुट है, फुट का हम सेंटेंस बनाएंगे, बेटर द फुट स्लिप देन द टंग ट्रिप। ठीक है, ये एक मुहावरा यूज़ किया गया है। और नेक्स्ट वन हमारे पास है ब्लैक, कलर के लिए हमने सेंटेंस बनाना है, द वॉल वॉज पेंटेड इन ब्लैक। नेक्स्ट होम है, होम के लिए हम सेंटेंस बना सकते हैं, आई लाइक हिज होम या हिज होम वॉज वेरी ब्यूटीफुल। और लास्ट में जो 2 सेंटेंसेस हैं, थोड़ा सा खुद काम क्या कर लिया करें, सारा मेरे ऊपर ही बर्डन डाल देते हैं। एक आध सेंटेंसेस बच्चों से भी राइट करवाएं या इसको राइट करने की कोशिश करें, मुझे भी पता चले आप लोगों को समझ आ रही है। नेक्स्ट नॉन फिक्शन हमारे पास नेक्स्ट पेज में है, सिमिलर एंड अपोजिट वर्ड्स हैं। यहाँ पे हमने सिमिलर एंड अपोजिट वर्ड्स पहले बच्चों से सिमिलर वर्ड्स लिखवाएंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट में है थिन, इसका आएगा स्लिम, ये इसको हम सिनोनिम्स भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट अपोजिट इसका है थिक, फ्रंट का है फ्रंटल और बैक, इसका अपोजिट बैक होगा। ओपन का है अनलॉक एंड क्लोज। अर्ली मीन्स के इंस्टेंटली और लेट। लेफ्ट मीन इग्नोर्ड और राइट। नॉर्थ मीन है इरेक्टिक और साउथवर्ड। शॉर्ट मीन्स है लिटिल एंड लॉन्ग। डे मीन्स है मॉर्निंग एंड नाइट। फास्ट मीन्स है फास्ट का सिमिलर जो है वो हमारे पास है रैपिड, एंड इसका जो अपोजिट है वो हमारे पास होगा स्लो। हॉट का सिमिलर सिनोनिम्स हो हमारे पास है वार्म एंड कोल्ड। नेक्स्ट सेक्शन में है लुक अराउंड योर क्लास, carefully make a list in your notebook of all the compound words that you see in your classrooms। अब आपने कंपाउंड वर्ड्स बच्चों से लिखवाने हैं कि क्लासरूम से आपने आइडेंटिफाई करके लिखना है। जैसे ब्लैक बोर्ड है, टाइम टेबल है, डे ड्रीमिंग है और आर्म चेयर है। इसी तरह से ही नेक्स्ट पेज पे हम लर्न करेंगे एनाग्राम क्या होता है। सबसे पहले हमने सिलेबल वर्ड्स देखने हैं कि सिलेबल वर्ड्स में हमने प्रैक्टिस एनाग्राम्स इन योर डेली लाइफ टू इंक्रीज योर वोकेबलरी। एट द मिसिंग लेटर, नोट दैट मिसिंग लेटर्स आर वॉल्स।
ठीक है। यहाँ पे उन्होंने हिंट दिया है कि जो यहाँ पे ब्लैंक्स दी गई हैं ये वॉल लेटर्स हैं। यहाँ पे आपने बच्चों से ये फिल करवाना है कि वॉल लेटर्स कौन से होते हैं। सबसे पहले उनको बताएंगे, उनसे पूछेंगे कि वॉल लेटर्स क्या होते हैं। A, E, I, O, U। समटाइम्स Y भी होता है, लेकिन वो समटाइम्स होता है, मोस्टली नहीं होता। एनाग्राम्स क्या है? इट इज़ अ वर्ड फॉर्म फ्रॉम रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ और डिफरेंट वर्ड्स। जैसे फॉर एग्जांपल रेस है, इसमें अपने लेटर्स वही यूज़ करने हैं, जस्ट उनको रीअरेंज करके एक नया वर्ड्स बिल्ड करना है। जैसे रेस में हमारे पास देखें केयर बन गया है, पार्ट में हमारे पास ट्रैप बन गया है, लेटर वही यूज़ हुए हैं लेकिन उनको रीअरेंज करके हमने एक नया वर्ड्स बिल्ड किया है। थिंक ऑफ एटलीस्ट 5 एनाग्राम्स यूजिंग दीज एग्जाम्पल्स। अब हम बच्चों से मज़ीद एग्जाम्पल्स जो हैं वो राइट करवाएंगे। जैसे गम है, उसका एनाग्राम हमारे पास मग है, कॉर्क एंड रॉक। लैम्प का है पॉम। ईयर का इसका एनाग्राम हमारे पास आर है। सा मीन्स इसका वाज है। एक्ट इसका एनाग्राम हमारे पास कैट है। बच्चों से मज़ीद एक आध एग्जाम्पल जो है वो राइट करवाएं, डेली की एज ए होमवर्क उनको दें ताकि बच्चे जो हैं इसकी प्रैक्टिस करें। 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। अब कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स मीन्स होते हैं कि एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स अगर किसी लेटर्स में आए हैं तो वो उनको हमने अंडरलाइन करना है, उनको हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स बोलते हैं। इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है एंड अंडरलाइन करना है इनिशियल एंड एंडिंग। वो इनिशियल में भी हो सकते हैं, एंडिंग में भी हो सकते हैं। 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स, ठीक है। 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स जो हैं वो आपने आइडेंटिफाई करना है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे दी गई है स्प्रेड है और नेक्स्ट हमारे पास ब्रेड है। इसी तरह रीड है, अलाउड है। इसमें सेंटेंसेस में आपने देखने हैं कि कौन कौन से क्लस्टर्स हैं, कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स है। ब्रॉम है फर्स्ट में, सेकंड में है स्क्रैच्ड और थर्ड में हमारे पास है टोस्ट और स्प्रेड है। ब्रेकफास्ट में भी EA। इसी तरह से ही 4 में हमारे पास वो है बुक। नेक्स्ट हम रीड करेंगे नॉन फिक्शन ग्रामर्स रिकग्नाइज एंड यूज़ एडवर्ब्स। यहाँ से हमने एडवर्ब सीखना है इस पेज पे। अब एडवर्ब होता क्या है सबसे पहले हम इसको जानेंगे। एन एडवर्ब यूजुअली क्वालिफाइज अ वर्ब, ठीक है। वर्ब के साथ कुछ लेटर्स ऐड किए जाते हैं, किस लिए? एंड एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स। जैसे फॉर एग्जांपल पीछे हमने देखा है जैसे एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? वर्ब को डिफ़ाइन करने के लिए, जैसे उसकी शेप, कलर, ओरिजिन या फिर उसकी हम क्वालिटी, क्वांटिटी, उसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस वेरी केयरफुली एंड आइडेंटिफाई वेदर द सेंटेंसेस हैज़ एन एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स, ठीक है। दे रन क्वाइट फास्ट, ये एडजेक्टिव है। क्वाइट यहाँ पे यूज़ किया गया है। शी हैज़ ग्रोन टॉल, एडवर्ब है। योर रिपोर्टेड इज़ ऑलवेज राइट, ये भी एडवर्ब है हमारे पास। यू आर द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स, एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, ठीक है, ये उसको क्वालिफाई कर रहा है। अरफा करीम लेफ्ट अस टू सो क्विकली, ये एडजेक्टिव है। रीड द फॉलोइंग sentences very carefully and fill the blanks by adding words which show position, time and moment in the following sentences. First में है the names of national heroes are placed along a wall to commemorate their life. Second में she is always up daily dawn. She pushed the books gently them. Our school is completely the army based and sports center. 5 में he promised to be back earlier 4 o'clock. The rabbit is down the bed. Now next page पे हम क्या सीखेंगे? 10F नॉन फिक्शन ग्रामर है और अंडरस्टैंड दैट शुड एंड शुड नॉट हैव मल्टीपल यूजेज। यानी कि इसमें अब हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि शुड और शुड नॉट जो है ये एक से ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं कर सकते हम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल द टर्म शुड एंड शुड नॉट हैव ड्यूल यूजेज।
शुड और शुड नॉट जो है ये 2 दफ़ा इस्तेमाल हो सकता है। दे आर यूज टू आस्क फॉर परमिशन, एक परमिशन के लिए, और शो प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशंस मीन होते हैं ममानत। एग्जाम्पल है शुड वी बी स्टडिंग, वी शुड बी स्टडिंग, शुड नॉट वी। ठीक है, या वो काम कर सकते हैं या फिर काम नहीं कर सकते। वी शुड नॉट बी डूइंग दिस, शुड नॉट द कार बी बैक इन गैराज बाय नाउ। यहाँ पे हमने ये अंडरस्टैंड करना, रीड द अबव मेंशन्ड सेंटेंसेस वेरी केयरफुली एंड आइडेंटिफाई विच सेंटेंसेस इज आस्किंग फॉर परमिशन एंड विच वन इज़ शोइंग प्रोहिबिशंस। जैसे हमारे पास फर्स्ट में हमारे पास है एग्जाम्पल में दिया गया वी शुड बी स्टडिंग, जहाँ पे परमिशन है, शुड नॉट वी, यहाँ पे हमारे पास प्रोहिबिशन है। सेकंड में वी शुड नॉट बी डूइंग दिस, ये भी हमारे पास प्रोहिबिशंस है। और लास्ट में जो सेंटेंस दिया गया है ये भी प्रोहिबिशन का सेंटेंस है। पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे पास क्या है, डी सेक्शन में है चेंज द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस वेयर अप्रोप्रिएट। Answers the questions like this. What did the teachers give you? A new book. He gave me a new book. What did you father and mother give you? A bicycle. ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस आप बनाएंगे जैसे a new book ब्लैंक में उन्होंने ब्रैकेट में दिया है तो he gave me a new book। ठीक है, इसी तरह से माई पेरेंट्स गेव मी अ बाईसाइकिल, हिंट दिया है कि इसके ऊपर आपने बाईसाइकिल के ऊपर सेंटेंस बनाना है। व्हाट डिड यू पे टू द शॉपकीपर अ लॉट ऑफ मनी, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आई पेड अ लॉट ऑफ मनी टू शॉपकीपर, या किसके लिए, टू बाय साइकिल, टू बाय बाईसाइकिल। ठीक है, साइकिल को बाय करने के लिए आपने स्पेंड की अ लॉट ऑफ मनी। व्हाट डिड उज़मा's मदर मेक फॉर उज़मा, यहाँ पे है एड्रेस, उज़मा की मदर ने उसके लिए क्या बनाया, हर मदर्स मेक्ड अ ड्रेस। What is the teacher going to read for us? The teacher was went to read a story. What did the man gives to all the people? Some piece of paper. The man gave some piece of papers to all the peoples. Now next हमारे पास है पेज नंबर 158। 158 में हमारे पास पेज है क्रिएटिव राइटिंग का। यहाँ पे हमने क्रिएटिव राइटिंग में क्या करना है, यहाँ पे हमें एक पैसेज दिया गया है, स्टडी द मैप केयरफुली, रीड द की प्रेजेंट नेक्स्ट टू इट, डिवाइड योर क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 4 एंड एज्यूम द रोल्स ऑफ कैप्टन, हंटर्स एंड डिगर्स। यानी कि आप उनको कुछ दें ग्रुप्स में डिवाइड करें जिसमें आपने उनको नेम देना है कैप्टन का, हंटर्स का एंड डिगर्स का। फॉलो द डायरेक्शंस इन द मैप टू फाइंड द ट्रेजर्स चेस्ट, उसको ट्रेजर्स की चेस्ट आपने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे लास्ट में क्या है, द ब्लैक क्रॉस रिप्रेजेंट द करंट पोजीशंस ऑफ द ट्रैवलर, एक्सप्लेन देयर पोजीशंस इन अ फ्यू सेंटेंसेस। ये हमारे पास पहले हम मैप को अंडरस्टैंड करेंगे। द ट्रैवलर्स पोजीशन साउथ ऑफ द ट्रेजर्स चेस्ट विच इज़ लाइकली टू बी फर्दर नॉर्थ एंड नॉर्थन बेस्ड ऑन द डायरेक्शंस गिवन देयर पोजीशन इंडिकेट्स दे आर स्टार्टिंग देयर जर्नी फ्रॉम अ पॉइंट साउथ। साउथ से उन्होंने स्टार्ट लिया है ऑफ द मेन लैंडमार्क ऑन द मैप, जो मेन लैंडमार्क है उसे उन्होंने स्टार्ट लिया है। पोजीशन ए क्या है उनकी, ऑप्शन ए में है द ब्लैक क्रॉस इंडिकेट्स दे आर एट द टाउन इटसेल्फ। ठीक है, ब्लैक क्रॉस जो है वो ये खुद शो कर रहे हैं कि वो टाउन के अंदर है। पोजीशन बी में क्या है, द क्रॉस इज़ साउथ सजेस्टिंग दे आर आउटसाइड। बी में जो क्रॉस है वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि वो कहाँ पे हैं, आउटसाइड हैं, दे आर आउटसाइड, आउटसाइड द टाउन पॉसिबली एट अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर देयर ट्रेजर्स हंट। ठीक है, पॉसिबली कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं फॉर देयर ट्रेजर्स हंट्स पे। ऑप्शन सी में है द क्रॉस इज़ नॉर्थ ऑफ द ट्रेजर्स चेस्ट which means they are close to the destination than the starting point।
नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्रिएटिव, यहाँ पे हमने बच्चों को लेटर राइटिंग जो है वो लर्न करवाएंगे कि किस तरह से हम लेटर को राइट कर सकते हैं। अंडरस्टूड द कन्वेंशंस ऑफ लेटर राइटिंग, जहाँ पे हमने कन्वर्सेशन करनी है लेटर राइटिंग पे। लेटर राइटिंग क्या है? स्टडी द सैम्पल लेटर गिवन बिलो केयरफुली। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्ट्रक्चर देखना है कि कैसे हमने लेटर को स्टार्ट लेना है। इसमें आप एड्रेस लिखेंगे जहाँ से लेटर लिखा जा रहा है या जो जिस जगह से आप लिख रहे हैं वो लिखेंगे। नेक्स्ट जिस जगह पे आपने पोस्ट करना है वो एड्रेस यहाँ पे मेंशन करवाएंगे, ठीक है। फिर डेट मेंशन करने के बाद जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसको आप मेंशन करेंगे, जैसे मदर है, फादर है, फ्रेंड है, उसको नेम के साथ मेंशन करेंगे। फिर आप फर्स्ट में आपने क्या करना है? फर्स्ट में आपने लिखना है कि उनकी हैरियत जाने के बाद आई एम डूइंग मच बेटर आफ्टर द फ्लू लास्ट वीक एंड डेफिनेटली बी एबल टू मेक इट बैक फॉर द हॉलीडेज़, ठीक है। यहाँ पे कुछ उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है अपने बारे में। इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पे आई एम अफेयर्ड दिस इज़ गोइंग टू बी अ शॉर्ट लेटर, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू समथिंग। यहाँ पे मेन पॉइंट जो है वो बताया गया है कि लेटर किस लिए लिखा जाए है। रीज़न मेंशन की गई है, आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर यू। यहाँ पे मेन रीज़न लिखने के बाद के जो मेन पॉइंट है जिस वजह से लेटर लिखा गया है वो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, ठीक है। फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में आपने दूसरे की हैरियत मालूम करनी है जिसके बारे में आप लिख रहे हैं और अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। फिर देन आपने मेन पॉइंट मेंशन करना है जिस बारे में आप लिख रहे हैं, ठीक है। वो क्राइटेरिया यहाँ पे लिखेंगे, रीज़न, या फिर आप बिजली के बिल के लिए या फिर किसी फ़ंड के लिए या फिर अपनी फ़ीस जो है वो कम करवाने के लिए लेटर लिख रहे हैं, या फिर आप जॉब के लिए लेटर लिख रहे हैं, वो हम नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में लिखने के बाद आई हैव डन सम रिसर्च ऑन हर बट वुड लाइक टू नो मोर फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। यहाँ से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के बाद उनसे डिमांड की गई है। फिर नेक्स्ट लास्ट पे क्या मेंशन किया गया है? कन्वे माई लव एंड विशेस टू एवरीवन एंड प्लीज़ आस्क सारा टू स्टॉप सेंडिंग मी पिक्चर्स ऑफ हर इंजॉइंग मॉम्स कुकिंग, वेटिंग फॉर योर रिप्लाइज एंड सी यू गाइज नेक्स्ट मंथ, ठीक है। यहाँ पे हैप्पीनेस के साथ, हैप्पी एंडिंग के साथ लॉट्स ऑफ लव मीनार, ठीक है। ये इसके साथ हम लेटर की क्लोजिंग करेंगे। बच्चों को इनका स्ट्रक्चर पहले उनको क्राइटेरिया बताएंगे, फिर नेक्स्ट राइटिंग के बारे में कि सबसे पहले क्या मेंशन करना है, नेक्स्ट रीज़न किस के लिए आप लिख रहे हैं वो मेंशन करना है, नेक्स्ट पे बेस्ट विशेस लास्ट पे, फिर उसके बाद लॉट्स ऑफ लव एंड एक किस तरह से लेटर की क्लोजिंग होनी चाहिए वो मेंशन करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह आपके लिए ये हेल्पफुल रही होगी। तो अल्लाह ताला हम सबको कामयाबियों से हमकिनार करे, आमीन। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। हम यूनिट नंबर 11 जो है वो लर्न करेंगे और ये यूनिट काफ़ी लंबे होते हैं ग्रामेटिकली भी और उनकी ट्रांसलेशन वगैरह, दैट्स वाई एक वन डे में इसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता। अभी मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि क्लोज से क्लोज तर हो मुख्तसरन मैं आपको समझा सकूँ और आपको इसको अंडरस्टैंड कर सकें ताकि शॉर्ट टाइम में ज़्यादा बात कन्वे हो सके। लेकिन फिर भी इतनी लंबी वीडियो हो जाती है कि मुझे खुद नहीं समझ आता कि मैं किस तरह से इसकी क्लोजिंग करूँ।